तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर। आज हम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रचुरता से प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द तो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं तथा कुछ शब्द इन मूल शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्दों के बारे में जानें। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में ही ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रात्रि, नृत्य, ग्राम, ग्रह, आम्र, कुकुर, मयूर, कोकिल आदि। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण, राधा का नृत्य बहुत सुंदर था। यहाँ नृत्य शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण, मोहन छोटे से ग्राम में रहता है। यहाँ ग्राम शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो चुका है कि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के अनेक मूल शब्द ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं और इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए अब हम तद्भव शब्दों के बारे में जानें। संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित होके जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मयूर से परिवर्तित होकर मोर बना है तथा कोकिल से परिवर्तित होकर कोयल शब्द बना है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ मोर शब्द संस्कृत के मयूर से परिवर्तित होकर बना है। दूसरा उदाहरण, आम बहुत मीठा है। यहाँ आम शब्द संस्कृत के मूल शब्द आम्र से परिवर्तित होकर बना है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सूची प्रस्तुत की जा रही है। पहले खाने में तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के मूल शब्द हैं तथा दूसरे खाने में तद्भव शब्द अर्थात इन मूल शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें।